जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। समाज कल्याण विभाग 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली अपडेट आ गई है कि इस वैकेंसी में इस बार कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी आपको, ठीक है, और टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी समाज कल्याण विभाग 2026 न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहले बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी दोस्तों समाज कल्याण विभाग 2026 वाले न्यू वैकेंसी को लेकर के कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप दोस्तों को अपनी चैनल के माध्यम से मिलेगी। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज रखी गई है, एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो मिनिमम अगर आपकी एज 18 प्लस हो जानी चाहिए और मैक्सिमम बात करूं तो 35 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट के अनुसार हर वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस वैकेंसी में भी आपको दोस्तों एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो SC ST वाले विद्यार्थियों को तो दोस्तों आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वाले विद्यार्थियों को दोस्तों आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर डिस्कस करें दोस्तों, डाटा एंटर ऑपरेटर पोस्ट की अगर बात करो तो यहाँ पर आपकी पोस्ट के ऊपर अगर डिस्कस करें तो आपका 10th पास होना जरूरी है, यानी कि 10th पास प्लस मिनिमम यानी कि टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बात करूँ तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी टोटल जो पोस्ट आई हुई है इसमें 4 पोस्ट है, यानी कि 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। बट 4 पोस्टों के ऊपर आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस आपकी दोस्तों यानी कि 100 से लेकर के 500 तक आपकी यानी कि फीस रखी गई है। अभी कैटेगरी वाइज आपकी फीस रखी गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करो तो आपका 500 रुपये रखा गया है। ठीक है, OBC की बात करो, OBC और दोस्तों EWS विद्यार्थियों की 400 रुपये आपकी फीस रखी गई है। उसी प्रकार SC ST की बात करें तो इनका दोस्तों आपका रखा गया है 250 रुपये फीस। ठीक है, 250 रुपये फीस रखा गया है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा इसमें। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के तो यहाँ पर वराइटिंग यानी कि आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर जाकर के आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और जिनका नाम होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में उन्हीं को विद्यार्थियों को इसमें सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, बट टाइपिंग सॉरी आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी कुछ पोस्टों के लिए होगा और कुछ पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग रखी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें कि इस वैकेंसी को लेकर के सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आपका यानी कि क्या रहेगा, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सिलेबस को लेकर के जनरल नॉलेज यानी कि आपका GK आएगा। ठीक है, अब GK में क्या क्या आएगा, तो करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आएंगे। लास्ट 6 मंथ से करंट अफेयर आपको पढ़ना है, यानी कि 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है इसमें, यानी कि इंडियन हिस्ट्री और आपका दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी आएगा, इंडियन पॉलिटिकल आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा। ये सारे आपके यानी कि GK के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग आ रही है आपके सब्जेक्ट के में, रीजनिंग ऐड की गई है। तो रीजनिंग के सारे चैप्टर हैं, यानी कि एनालॉजी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपका डाटा इंटरसफिकेशन, ये सारे के सारे चैप्टर आपके रहेंगे। बट जब इस वैकेंसी को लेकर के फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम दोस्तों सिलेबस में कौन कौन सी चैप्टर ऐड होंगे ये सारी जानकारी आपको कब मिलेगी, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा। तो फुल नोटिफिकेशन कब आएगा, आगे चल करके सारी बातें मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों डिस्कस करें तो ये मैथ का पूरा बायोडेटा है। तो मैथ में आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, अलजेब्रा हो गया, इसके बाद में ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, परसेंटेज रेशियो। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश, इन दोनों में से आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक को सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आप चाहो तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, जैसे कि SSC GD कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है, यानी कि
हिंदी या इंग्लिश, आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो आपके पास हिंदी, और फिर आपको मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, जीके रहेगी, इन 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे। तो आपको दोस्तों 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। 3 तो ऑलरेडी आपके पास है, उन 3 तो रहेंगे। उन 3 के अलावा ये 2 सब्जेक्ट है, इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और सब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपका दोस्तों कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 30 मिनट आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग की 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 30 मिनट सोल्व करने के लिए आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब ये जो पेपर होगा आपका टोटल, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होगा तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, फुल नोटिफिकेशन जो आपका आएगा, फुल नोटिफिकेशन कब आ रहा है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी कि 26 जनवरी को बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मान करके चलो कि आपके लिए दोस्तों 26 जनवरी से पहले पहले यानी कि 25 जनवरी को इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि 26 जनवरी से इसमें फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और इसमें फॉर्म लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 28 फरवरी, और एग्जाम डेट आपकी रखी गई है, यानी कि आपका कब होगा इसमें एग्जाम? 28 मार्च के लगभग दोस्तों एग्जाम होगा। 1 महीने का टाइम मिलता है, और आपका जो सिलेबस इसमें आता है ना, यानी कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर, वो भी दोस्तों बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट की भी उम्मीद लगा सकते हैं कि अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और सैलरी को लेकर के डिस्कस करते हैं, इस वैकेंसी में आपकी जो सैलरी होती है 15,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी होगी। धीरे धीरे करके फिर आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये थी इस वैकेंसी को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।